अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इबादत इलाही के सिले का एक वाकया शेयर करेंगे। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल तैयार करता तो इसमें ढेरों मछलियां आ जाती कि इसको खींचना भी इसके लिए मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तफाकन एक रोज इस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो इसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तो अपने शोहर को इस पर आमादा कर ले, वो भी मेरे शोहर के मबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई और जब इसका शोहर घर आया तो इसने बीवी का हाल मुतगैर देखकर दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के मबूद की इबादत शुरू कर दो। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत मिलने के बाद ये कुफर की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं भी दूसरी औरतों की तरह अच्छा लिबास और अच्छे जेवरात पहनना चाहती हूँ। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि ये औरत जिद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो इसने औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 धर्म देता रहूंगा, तो इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मोमिन मर्द मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इससे हाल तक ना पूछा। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में मसरूफ था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत बोली कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो इसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और इसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनाचे इसी तरह बराबर वो अपने महबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर ना दी तो तुम मुझे लाजमी तलाक दे देना। ये सुनकर उसको इस कदर परेशानी लाक हुई और 30वीं सुबह को इसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। चुनाचे वो मर्द मोमिन रोजे की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता 29 अशरफियां एक नूरानी तबाक में लेकर इसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूँ, इसने ये अशरफियां लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शोहर हमारे काम में था, हमने इसको ना छोड़ा, यहाँ तक कि इसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी इसी वजह से है। चुनाचे वो औरत इन अशरफियों में से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने इसकी 1000 दरम कीमत औरत के हाथ में रख दी और जब शाम को वो मोमिन मर्द घर वापस लौटा तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर इसको अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया और जब इसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम ना किया। इसके बाद इस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर इसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला इस पर अपना रहम फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमें यह सबक मिलता है कि सच है, अल्लाह के खजानों में
کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔